हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है उसको हम देखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स एक टाइम फैक्टर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि वैदिक एक जो टर्म है वैदिक, वो हम किस तरह से इसको टाइम फैक्टर में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स मैंने 3 तरह से कैटेगराइज किया है। अगर वैदिक मैथमेटिक्स को हम एनालाइज करेंगे तो मेरे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वैदिक मल्टीप्लिकेशन 2 to 9 डिजिट्स है और बेस एंड कंपोनेंट है। उसके बाद है वैदिक डिजिट्स। ये जो हमारे वैदिक डिजिट्स हैं वो हैं हमारे 5, 9 एंड 11। ये बेस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो आपको अपने जहन में रखना है। अब उसके बाद हम वैदिक मैथमेटिक्स को देखेंगे तो हम वैदिक मैथमेटिक्स को लर्न कर सकते हैं। तो मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूअस देखें ताकि उनको वो लर्निंग कंप्लीट आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं ये 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, वैदिक मल्टीप्लिकेशन, बेस एंड कंपोनेंट्स एंड वैदिक डिजिट्स। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 532 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है 532 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 532, ये कोई भी नंबर है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेडिशनली किस तरह से करेंगे सभी लोगों को पता है ये। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दिस इज अ ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन। अगर हम वैदिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं 532 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो इसी लाइन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड इस साइड से मल्टीप्लाई करता है, वैदिक मैथमेटिक्स इस साइड से मल्टीप्लिकेशन करेगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आई थिंक ये जो डायरेक्शन मैंने चेंज की है कि ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की डायरेक्शन ऐसी है और वैदिक मैथमेटिक्स की डायरेक्शन ऐसी है, बस थोड़ा सा ये यहाँ पर चेंज है, आप इसको फोकस कीजिए। आगे एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हम दूसरा नंबर लेंगे तो उसमें देखेंगे कितनी आसानी से हम और कितना इजीली वैदिक मैथमेटिक्स आपको हेल्प करता है। 2 7 एंड 8। सपोज इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 2, तो वैदिक मैथमेटिक्स की डायरेक्शन है इस साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ये हमारा जो ऐड करना होगा 6 5 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा वैदिक मैथमेटिक्स में। यहाँ कैरी का ध्यान नहीं रखना होगा क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे 2 7 8, अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम 2 7 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या होगा, देखिए आप 2 8 जा 16, 6 कैरी 1। यहाँ कैरी को अटेंशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 2 जा 4 एंड 1 5। तो ये इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज करना है बस। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 14 का ये कैरी आगे करना है और ये यूनिट डिजिट यहाँ पुट करना है। 2 8 जा 16, 1 यहाँ पुट करना है और 6 यहाँ। तो आई थिंक अगर आपने यहाँ तक ये सीखा है, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, तो वो उनको ये पता चलेगा कि किस तरह से वैदिक मैथमेटिक्स की डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है और इस डायरेक्शन में आपको अच्छा भी फील होगा और आप इसमें तेज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। एक नंबर और लेते हैं 5 7 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये नंबर है, इसको भी हम डायरेक्शन चेंज करके 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 24, 4 3 7 1। ये हमारा एडिशन आंसर आएगा। अब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ आपको कैरी का ध्यान नहीं रखना है। जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा उसका जो टेंस डिजिट होगा वो आगे रखेंगे, यूनिट डिजिट को लास्ट में रखेंगे। तो अगर आपने ये समझ लिया, इतनी लर्निंग जिस स्टूडेंट्स ने इतनी लर्निंग कर ली तो वो वैदिक मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एनालाइज कर सकता है। आगे हम वैदिक डिजिट्स के बारे में और स्टडी करते हैं। यहाँ वैदिक डिजिट्स किस तरह से वर्क करते हैं वो देखिए। वैदिक डिजिट्स, वैदिक डिजिट्स हैं हमारे 5 9 एंड 11। ये 3 डिजिट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट कैलकुलेशन है। अगर हमको 25 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, 25 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर कोई पर्टिकुलर आंसर आएगा। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 and 2
12, यहाँ एक क्रॉस लगाते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। 2 2 जा 2 5 जा 10, कैरी 1, और 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 2 5। ट्रेडिशनली हमारा ये है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहता है? वैदिक मैथमेटिक्स ये कहता है कि कोई भी इसका 10 डिजिट है, 5 के बाद जो डिजिट है उसका एक डिजिट इंक्रीज करके, इसका एक डिजिट इंक्रीज किया और उसमें 25 को ऐड किया। तो अगर आप एक बार इसे लर्न कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 25 को ऐसे ही सफिक्स में ऐड करना है, बस ये आंसर हो गया हमारा। आप दूसरा कोई डिजिट लेते हैं, अगर हमें 35 का होल स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है तो 3 का नेक्स्ट नंबर होगा 4, 3 4 जा 12, 25, ये आंसर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर आंसर ये आ जाएगा। तो आपने देखा विदिन सेकेंड ये आंसर आ गया हमारा। एक और नंबर लेते हैं 4 5, अगर इसका होल स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है तो 4 का नेक्स्ट नंबर 5 ही होगा, 4 5 जा 20 और ये 25, ये हमारा विदिन सेकेंड। आपने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स किस तरह से विदिन सेकेंड आंसर लेकर आता है, यही टाइम फैक्टर है, यही वैदिक मैथमेटिक्स है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप इतनी लर्निंग सीख गए कि किस तरह से हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से किस तरह से हम टाइम को बचा सकते हैं। अब तक जितने लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हैं वो यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और एक नंबर लेते हैं 85 का होल स्क्वायर। अगर ये आपको नंबर कभी भी इन लाइफ मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाए, स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा? 8 का नेक्स्ट डिजिट है 9, 8 9 जा 72 और 25 सबमिट कर देंगे, ये सफिक्स हमारा रहेगा, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं या जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि वैदिक डिजिट 5 किस तरह से टाइम को एकदम सडनली सेव कर देगा। एक डिजिट और एक नंबर और लेते हैं 95। अब जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। जो भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस वीडियो के साथ, वो अगर इसको लर्निंग कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसको एक बार अपनी कॉपी से मल्टीप्लाई करके देखें। जो भी आंसर आएगा वो 100% राइट होगा। और यहाँ पर आप देखिएगा टाइम हमारा कितना सेव हो जाएगा। अगर हम ट्रेडिशनली 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो आपको पता है कि इसमें टाइम जो लगना है वो लगना है। लेकिन अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से देखेंगे तो टाइम कैसे सेव होगा? 9 10 जा 90 और ये 25 आंसर। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा बहुत सारा टाइम जो यहाँ पर कंज्यूम होना था या बर्बाद होना था, वो हमने एकदम सडनली अपना टाइम बचा लिया। तो जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो इस पर अटेंशन पे करते हैं। तो हमारा वैदिक डिजिट याद रखना है, वैदिक डिजिट है हमारा 5 और उस 5 की हेल्प से हम ये बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अगर 35 का होल स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है तो 3 4 12 25 आंसर। उम्मीद करता हूं कि 5 जो वैदिक डिजिट है उसकी इंपॉर्टेंस को स्टूडेंट समझ गए होंगे, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा अब तक। आगे अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि 2 3 5 अगर हम इसका होल स्क्वायर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। अब तक हमारा था 2 डिजिट नंबर। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि 23 5 को तो लिमिट सेव रखेंगे और 23 का नेक्स्ट नंबर होगा 24, तो 23 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 25 तो सफिक्स में ही रहेंगे, वही आंसर होगा। 23 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 14, 4 3 जा 12, तो ये हमारा आएगा 2 5 5। यहाँ पर ये 5 5 2 5, इसका होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तब भी हम इस वाले दोनों डिजिट्स को लेंगे और इसका एक प्रीसीडिंग नंबर होगा, इसका एक नेक्स्ट नंबर होगा, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो पुट करेंगे और 5 का सफिक्स 25 पुट कर देंगे। इसमें भी आपको बस एक पैटर्न पता होना चाहिए। ये वैदिक मैथमेटिक्स का टाइम बचाने का एक वैदिक मेथड है, जिसको आप अगर एक बार लर्न कर लेंगे तो फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन देंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा।
जो वैदिक मैथमेटिक्स का मीनिंग है टाइम फैक्टर। हमें यहाँ पर फोकस करना है कि टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। अब एक अगला वैदिक डिजिट है, अगर वैदिक डिजिट 11 जो हमारा टाइम बचाता है, यहाँ वैदिक 5 का जो यूटिलाइज होता है वो हमारा पाई के साथ होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू है 22/7। तो अगर हम इसे 2/7 में कन्वर्ट कर दें तो ये 11 से मल्टीप्लाई करना ही है पाई में। अगर जितने स्टूडेंट्स एरियाज का चैप्टर स्टडी करेंगे, सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, तो वहाँ पर पाई का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पाई का मल्टीप्लिकेशन है तो आप 11 की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। अगर कोई नंबर है 3, 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, तो अगर 11 की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो टाइम फैक्टर, वैदिक मैथ्स का टाइम फैक्टर किस तरह से वर्क करता है और ट्रेडिशनल मेथड क्या है। तो ट्रेडिशनली तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 मल्टीप्लाई बाई 11, तो अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेडिशनली तो ये होगा 352, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, इस तरह से ये आंसर आएगा। लेकिन अगर वैदिक वे में जाएंगे, जो वैदिक मेथड है उसके अलावा जाएंगे, तो ये यूनिट डिजिट, ये वाला डिजिट यहाँ पर ऐसे ही रखना है। डायरेक्शन मैंने बताई वैदिक मैथमेटिक्स की इस साइड से है, इस साइड से नहीं। 3 हम डायरेक्शन डायरेक्ट पुट कर देंगे, इन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 5 8 एंड 5 + 2 7 एंड 2 ऑल्सो रिमेन सेम। जो हमारे इस साइड का डिजिट है इसको ऐसे ही पुट कर देंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने ये एक बार सीख लिया, लर्न कर लिया, तो ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। ये वैदिक डिजिट्स हैं जिनसे हम कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कर सकते हैं। आपने देखा विद इन सेकंड इसका आंसर आ गया। एक नंबर और लेते हैं, 5 2 3 मल्टीप्लाई बाई 11। इसकी अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो ऐसा ही रहेगा, 5 + 2 7, 2 + 3 5 एंड 3 रिमेन सेम। ये हमारा आंसर सडनली विद इन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें वैदिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर आप टाइम सेव करेंगे बस। वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र हैं जिनको हम 16 फॉर्मूलाज, अगर उन सबको हम स्टडी कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन का कोई भी सवाल होगा वो आप जो दूसरे करेंगे उससे बहुत तेज करने के लिए एलिजिबल होंगे। एक नंबर और लेते हैं, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 11। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो देखते हैं कितना सडनली आंसर आ जाएगा। 5 सेम रखेंगे, 5 + 6 11 को लेकिन ऐसे पुट करेंगे, जो डिजिट्स जो कैरी का नंबर होगा वो आगे पुट कर देंगे। 6 + 7 13 और 7 रिमेन सेम। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 2 3 7, ये हमारा आंसर आ गया। ये विद इन सेकंड आंसर आ गया। किसी भी नंबर की अगर हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितनी सडनली वो आंसर हम कर सकते हैं। तो आपने देखा, और एक नंबर लेते हैं, 5 3 7 मल्टीप्लाई बाई 11। 5 का ऐसे रिमेन सेम, 5 + 3 8 3 + 7 10 एंड ये 7, तो 7 0 9 5, ये हमारा आंसर है। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को समझ नहीं आया, एक बार हम इसी मल्टीप्लिकेशन को फोकस होकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 11 की मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथमेटिक्स में आती है। एक 11 नंबर ऐसा है जो आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। फ्यूचर में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन में आप बहुत तेजी से आंसर को ऑब्टेन कर लेंगे। और वैदिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि उसमें गलती नहीं होती है। तो चलो देखते हैं एक बार। 7 7 8 5 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ये कोई बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सारे मेथड मिलेंगे आपको बुक्स में यहाँ वहाँ, लेकिन ये जो मेथड है वो यूनिक है। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें एक नया तरीका भी जान पाएंगे। हमारे पास है वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान, अब हर एक मुश्किल होगी आसान। 7 को तो हम 7 को ऐसे ही पुट कर देंगे, 7 + 8 15, 7 + 8 15, बट 15 को हम इस तरह से रखेंगे। 8 + 5
13, 5 प्लस 2 7। अब 7 तो यूनिट डिजिट है, इसके साथ कोई कैरी है ही नहीं, 2 सेम, तो ये हमारा आंसर आएगा 8 6 3 7 2। एक बार इसको और ऐड कर दी। आपने देखा हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन एक टेक्निक आइडेंटिफाई की कि इन डिजिट्स को ही आपस में ऐड करके 11 की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जो हमारे फर्स्ट डिजिट है उसको ऐसे ही रख देना है, सेकंड डिजिट को भी, लास्ट डिजिट को भी ऐसे ही रखना है, बाकी के डिजिट्स को ऐड कर देना है, तो 11 की मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने फोकस होकर इस टेक्निक को सीखा होगा वो समझ जाएंगे। और एक नंबर आप खुद से करके देखिए। एक डिजिट मैं आपको देता हूं, एक नंबर 5 2 3 5 2 4 मल्टीप्लाई बाई 11। इसको अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक बार खुद से पेन से करके देखिए। इसको 5 2 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना वैदिक वे में, ट्रेडिशनल वे में नहीं। वैदिक वे क्या कहता है, 5 को ऐसे ही पुट कर देना है, 5 प्लस 2 7 ऐसे ही पुट करना है, 2 प्लस 4 6 ऐसे ही पुट करना है, 4 रिमेन सेम। इसका आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स इसको ट्राई करेंगे खुद से तो उनका और परमानेंट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसका। ये डिजिट ऐसे ही पुट करना है, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 4 रिमेन सेम, यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट रिमेन सेम रहेगा। बाकी के डिजिट्स को ऐड करेंगे 5 पुट करने के बाद, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 4 6 और 4 रिमेन सेम। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाए। तो ये हमारे जो 3 डिजिट हैं 11। अब एक डिजिट हमारा और है 9 डिजिट का भी एक वैदिक डिजिट 9। अगर आपको 99 इंटू 99 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आता है तो इसमें कोई विद इन सेकेंड आंसर आ जाता है 9801। इसका विद इन सेकेंड आंसर आ जाता है। 99 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा विद इन सेकेंड। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वैदिक मैथमेटिक्स को टाइम फैक्टर इसलिए कहा क्योंकि हमने इतनी सडनली इसको आंसर दे दिया। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो ये हमारा लगभग 1 मिनट लेगा। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करने पर कोई जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो हमारी ये आएगी 9801। तो इसीलिए इस वैदिक मैथमेटिक्स को रिसेंटली बहुत ज्यादा स्टडी किया जा रहा है क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस हर कंपटीशन में है, हर एक एग्जामिनेशन में टाइम की इंपॉर्टेंस है। उस टाइम विद इन टाइम में आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। एक नंबर और लेते हैं। अगर 3 डिजिट हैं, 9 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल्स को हमें फॉलो करना है। अच्छा, जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने इस वे में पढ़ा है तभी आंसर कर पाए। अगर 3 डिजिट हैं हमारे पास, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो अगर ट्रेडिशनली करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सभी लोगों को पता है जो भी यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर वैदिक मैथमेटिक्स में जाएंगे तो 99800। इसमें एक टेक्निक है कि बस 99 है, इसमें से एक कम कर देंगे 98। अगर 2 डिजिट है तो 0 1 कर देंगे, 3 डिजिट है तो 001 कर देंगे। यहाँ 999 है, 999 में से 1 एक कम कर देंगे, 998001। ये आंसर आते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स टाइम सेविंग मशीन है। आगे एक और बड़ा नंबर लेते हैं जो कंपटीशन में आ चुका है, एमबीए में। एक डिजिट और लेते हैं। ये एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिला कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 डिजिट हैं, इन चारों डिजिट्स को इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ट्रेडिशनली, तो जो ट्रेडिशनली इस वे को नहीं जानते होंगे तो उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि इसका आंसर इतना इजी है, 999 तो सेम रहना है।
जो फोर्थ 9 है उसको 8 में कन्वर्ट करना है। अब जितने ये डिजिट हैं 0 0 1 आंसर। इसके साथ जो कि 3 9 है तो 3 0 भी रहेगा। जैसे अगर हमारे पास ये है 2 2 9 तो 9 8 0 1। अगर 1 9 रिमेनिंग है तो 1 0। अब यहाँ 3 9 रिमेनिंग है तो 3 0। तो ये बेस एंड कंपोनेंट में आगे आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ इसका ध्यान रखना है आपको कि 1 9 को छोड़कर जितने 9 होंगे उतने ही 0 इंक्रीज करेंगे। एक बार और फोकस करते हैं सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ अभी तक वीडियो देख रहे हैं और जो जानना चाहते हैं कि अगर 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसमें 9 इंक्लूड है तो हम उसको बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइम सेविंग मशीन है। अगर आपने एक बार इसको इस तरह से लर्न कर लिया तो फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन में अगर आपको ये नंबर क्वेश्चन मिलता है तो आप सडनली इसको कर दें। एक नंबर और लेते हैं 9 पे। अच्छा यहाँ देखिए कि बराबर के इक्वल 9 है, इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास ये 5 टाइम्स 9 है तो 4 टाइम्स 9 हो जाएगा और उसके बाद 8 रहेगा और 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 और ये 1 आंसर। इतना कैलकुलेटर भी फास्ट नहीं कर सकता। कुछ कैलकुलेटर की भी लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा नंबर ही नहीं दे सकता। आप उस कैलकुलेटर से ज़्यादा आगे निकल सकते हैं कैलकुलेशन के बेसिस। एक हमारा ये एग्जांपल 9 से रेलिवेंट और है। सपोज 12 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ इससे पहले हमने देखा था कि 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना था। अब हमारा कोई दूसरा नंबर है लेकिन डिजिट सेम है तो इसको हम वही करेंगे। 12 है हमारा 11 रख देंगे। 11 के बाद 9 - 1 8 और 10 - 2 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने टाइम को किस तरह से सेव कर सकते हैं कैलकुलेशन के बेस पर। आज हमने देखा। अब जो स्टूडेंट्स आगे और सीखना चाहते हैं टाइम को बचाना, किसी भी फ्यूचर कंपटीशन में, किसी फ्यूचर एग्जामिनेशन में अगर आपको जाना है तो इनको ध्यान में रखते, ये जो नुक्ते हैं, जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। और अगर आपको इस तरह से पॉइंट्स चाहिए तो हमारी जो वीडियो है उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट में अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो रखें ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उन पॉइंट्स को कंसीडर करके बनाएं। आपका भी उसमें हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।